तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 334 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग आउटर रीजन में आके वहाँ पे आधे साल तक ट्रैवल किया होता है और कई सारे फाइटें भी कर चुका होता है। और अब फिर सीन चेंज कर हमें दिखाया जाता है आधे साल बाद का, जहाँ पे उनकी टीम वहाँ पे 3 टाइम्स अपने बेसिस पे आ चुकी होती है और 10 दिन से लेके आधे महीने तक का रेस्ट लेती है। अब टाइबू कहता है कि एक और बैटल और हम लोग फिर से रेस्ट करने जाएंगे। अब यहाँ पे सब लोग कहते हैं ठीक है। अब यहाँ पे वो लोग मारते हैं, रिलैक्स करते, फिर जाते, फिर से मारते हैं और वो सब केयरफुली उन सारे एनिमीज को भी स्काउट करते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सभी हंसते हैं और रिलैक्स होते हैं और 8 घंटे पास हो जाते हैं और उन्हें तभी टारगेट मिल जाता है। उसका शिप कंप्लीटली जेड ग्रीन शिप होता है जो कि सैटर्न स्टार सिस्टम में होता है। अब एक लिविंग शिप एक्चुअली पूरे के पूरे यूनिवर्स शिप को कमांड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मेन स्ट्रीम था जो कि डेमन क्लेन ह्यूमंस और ऑटोमेशन में हुआ करता है। अब देखा जाए तो इन सारे लिविंग शिप्स के अपने प्रोज और कॉन होते हैं और हमें सीन चेंज कर कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक 1.6 मीटर लंबा एक रेड स्केल लाइफ फॉर्म होता है जो कि अपनी वाइन को उठाकर पी रहा होता है और दोनों में से रॉ रिपर्स निकल रहे होते हैं। और तभी एक छोटा सा सेक्टर और कहता है 2 कैप्टन्स स्वैल्यूइंग कंप्लीट हो चुका है। ये लिविंग सिंह अपने 100% कंपटीशन पे आ चुका है। तो दोनों कैप्टन कहते हैं ठीक है। अब हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर 20 सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे होते हैं और ये ऑब्वियस है कि वो सभी एक ही रेस के होते हैं और इनमें से कुछ 1.3 मीटर से 1.7 मीटर लंबे होते हैं। उनके पास आके उनकी बॉडी से कवर होती है, उनके नीज शार्प होते हैं और वो लोग ऐसे रेस से होते हैं जो कि बैटल में प्रोफिशिएंट होते हैं। अब एक जो बंदा होता है जो स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है, जो अनडाइंग होता है और कहता है कि ये स्कैनिंग डिवाइस यहाँ बैटल रिपर्स को डिटेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे एक और स्केल बेइंग होता है जो कहता है उसके पास चलो और उनके स्ट्रेंथ को भी स्कैन करो। अब दिखाया जाता है 10 सेकेंड बाद का, जहाँ पे एक अनडाइंग कहता है कि हम लोग उसके रिपल को डिस्कवर कर चुके हैं। वहाँ पे एक अनडाइंग है, बाकी सारे सेक्टर लॉर्ड्स के हैं। लगता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही है। अब दूसरा बंदा खड़ा होते हुए डांटते हुए कहा था कि चलो बैटल के तैयार हो जाओ। अब 20 के 20 सेक्टर लॉर्ड्स वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर आर्मर्स आ जाती है, वेपन्स ले आते हैं और यहाँ पे कत्लेआम मचाने के लिए वो लोग तैयार होते हैं कि यहाँ पर आज तो इस कमजोर टीम को मारना ही है। अब यहाँ पे दिखाया था फू विन सैनकम जो कि उन्हीं के टीम का होता है और वो कहता है कि उनका टारगेट का स्कैनिंग डिवाइस हमसे बहुत ही कमजोर है, लगता है उन्होंने हमें डिटेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उतना। अब यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि बच्चों यहाँ पे टारगेट ने हमें डिटेक्ट नहीं किया है, हम लोग उस पर स्नीक अटैक करेंगे, याद रखो तुम्हें टूलुओं के पास ही रहना है। हमारे स्कैनिंग डिवाइस उन सबके स्कैनिंग डिवाइस को जाम कर चुकी है, इसलिए वो हमें स्कैन नहीं कर सकते हम। तो 20 के 20 सेक्टर कहते हैं ठीक है। अब स्ट्रॉन्गर अंडरस्टैंडिंग कहता है कि यहाँ पे डिस्टेंस उसके क्लोज ले जाओ, 10 मिलियन 8 मिलियन 6 मिलियन ऐसे ही करके वो पास जाने लगते हैं। अब तभी वहाँ पे जो फूवेन सी होता है वो ऑर्डर कहता कि धीरे हो जाओ। अब लिविंग सिर्फ वहाँ पे रुक जाता है और फूवेन सी ऑर्डर कहता है सब लोग बाहर निकलो, हम लोग यहाँ से फ्लाई करके जाएंगे। इमीडिएटली वहाँ पे 20 ब्लड ट्रस्टेड सेक्टर और स्केल वहाँ पे आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके पीछे 2 अंडाइंग उसको फॉलो करते हैं। अब स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग और उसकी टीम एक और बैटल में लगी हुई थी और विदाउट ए डाउट लू फेंग की टीम एडवांटेज होती है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्टर लॉर्ड के बच्चे बचे हुए थे। अब लू फेंग यहाँ पे देख लेता और क्या था क्या यहाँ पे एनिमीज आ रहे हैं। अब टाइबू की स्कैनिंग डिवाइस सिर्फ 120 मिक्स एलिमेंट्स के बराबर ही है जो कि कुछ नहीं है लू फेंग के सामने, लेकिन यहाँ पे लिंक की रेस की डिवाइस उससे बेहतर है। और यहाँ पे देखा जाए अनडाइंग में तो यहाँ पे कई सारे डिवाइस जो कि टोऊ से भी बहुत बेहतर है और लू फेंग का स्कैनिंग डिवाइस उससे भी ज्यादा एडवांस है। उसके स्टेटस से तो वो बहुत ही अच्छी स्कैनिंग डिवाइस खरीद चुका था और यहाँ पे उसी के बारे में बताया जाता है कि 1 बिलियन किलोमीटर दूर से लू फेंग का स्कैनिंग डिवाइस उसको डिटेक्ट कर सकता है। बस यही है कि लू फेंग इसके बारे में केयर नहीं करता है, लू फेंग छोड़ देता है कि ये जैसा चल रहा है उसको चलने दो और वो आएंगे। वो अभी लू फेंग की तभी आ रहे। अब लू फेंग समझ चुका था कि वो लोग उनको डिस्कवर कर चुके हैं। अब लू फेंग अपने इनेटिव मेमोरी में उन सारे क्रिएचर्स के बारे में जान लेता और क्या था ये लोग तो छोटे रोगे। अब किन सी रेस के बारे में बताया जाता जो कि इनसाइड टेंस ऑफ मिलियन
इंटेंस एनर्जी लाइफ फॉर्म में से एक है। ब्लड थर्स्टी होते हैं और बहुत ही स्वेलिंग करते हैं, ये लाइफ फॉर्म्स को खाते हैं और ये बहुत ही ब्रूटल होते हैं। जैसे कि रॉक लाइफ फॉर्म्स, वहाँ पे उनमें सोल नहीं होती है। अब ब्लड और फ्लेश लाइफ फॉर्म्स कुछ तो कमजोर होती है, वह कुछ स्ट्रांग होती है। जैसे कि मेटल लाइफ फॉर्म को ले लो, और थ्योरी के अनुसार एनर्जी लाइफ फॉर्म अपने पावरफुल क्रिएचर्स को बना सकते हैं। जैसे कि हमें पता है मोसा क्लैंसमैन असैसिनेशन के लिए यूज करते हैं, वो अपने एनर्जी लाइफ फॉर्म के पाइनेकल पे आते हैं। लेकिन देखा जाए कियान सुरेश, तो वो अपने टेरिफाइंग सोल अटैक के बारे में जानते हैं, लेकिन वो अपने मोसा क्लैन के जैसे अपने फॉर्म को नहीं चेंज कर सकते, उनकी फॉर्म एकदम स्टॉक होती है। और यहाँ पे सबकी अलग अलग बॉडी, सबके अलग अलग रिफॉर्म्स होते हैं, सबके अलग अलग प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे ऐसी कई सारी चीजें बताई जाती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे बताया जाता है कि कई सारे अदर लाइफ फॉर्म्स होते हैं जो कि दूसरों को खाते हैं, उनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यही उनके पावर का सोर्स होता है। और अब हमें सीन चेंज कर दूर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टूलो को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो स्केल बंदा कहता है कि धीरे रहो, हमें पहले उन पे अटैक करना, उनको बहुत ज्यादा जख्मी कर लेना। तो स्ट्रॉन्गर अनडाइंग कहता है ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। अब दोनों अनडाइंग अपने क्लॉ को एक्सटेंड करते हैं और वो भी टाइवू के जैसे अपनी सारी एनर्जी को गैदर करने लगते हैं। वहाँ पे एक फायर गॉड क्रिस्टल के साथ उसको अटैक करने वाले थे। फायर गॉड कॉड क्रिस्टल, ये बहुत ज्यादा अनडाइंग क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि क्रिस्टल में कई डिटोनेशंस के एक्सप्लोजन भरे हुए होते हैं। ये ऐसा ही समझ लो कि एक ही पॉइंट पे बहुत ज्यादा पावरफुल लगा हुआ है, जैसे ही वो फटेगा इतना पावरफुल निकलेगा कि यहाँ पे उसको बचा नहीं पाएगा। अब देखा जाए तो एम्पर लेवल अनडाइंग बीइंग भी इस एबिलिटी को कंडेंस नहीं कर सकते हैं, इस कोर को नहीं बना सकते। अब दिखाया जाता है कि वो लोग ऐसा कर ही रहे होते हैं, वहाँ पे 20 सेक्टर और आगे बढ़ते लगते हैं और सभी लोग एक साथ आगे बढ़ के उन पे अटैक करने की तैयारी करते हैं। अब लू फेंग सोचता है कि क्यों सिर्फ ब्लड ट्रस्ट और प्रोफेशन इन बैटल, यहाँ पे दो अंडाएंगे 20 सेक्टर और उसके बंदे, लगता है थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होने वाली है। और वहाँ पे वो देखता है कि क्या वो लोग अपने अंडाइंग एनर्जी को कंडेंस कर रहे हैं। अब तभी हमें टाइवू को दिखाया जाता है, जो हंसते हुए कहते हैं कि चलो जल्दी करो, यहाँ पे जितने भी लूट है उनको लूट लो, हम लोग अपने वापस बेस पे जाएंगे। अब इल्यूजनिस्ट वे भी हंसने लगता है और कहता है ये बैटल तो सच में बहुत ही इजी था। अब पॉइजन कहता है चलो आराम करने जाते हैं, और गॉड भी कहता है हाँ हम लोग आराम कर सकते हैं। अब वहाँ पे सेक्टर अपने सारी चीजों को कलेक्ट कर लेते हैं और लू फेंग वहाँ प्रिटेंड करने लगता है, और यहाँ पे उसने बताया नहीं होता। अब तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ग्रुप देख लेते कि एनिमी, अब दिखाया जाता है कि एनिमी कहाँ है। अब सब लोग कहते हैं कि हम लोग तो अभी 3 मिनट पहले ही बैटल कर रहे थे, यहाँ पे एक और टीम कैसे आ सकता है। अब टाइवू पॉइजन उस रिएक्शन में देखने लगता है, यहाँ पे लू फेंग इशारा कर रहा था और डिस्टेंस में दिखाया जाता है कि 2 बीम्स ऑफ लाइट उनके तरफ आ रहा था। ये देखकर टाइवू के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो लोग अपने कंडेंस अनडाइंग एनर्जी से अटैक कर रहे हैं। और वो कहता है जल्दी करो, यहाँ से हम सबको बचना होगा। लेकिन दिखाया जाता है कि वहाँ पे 2 लाइट पेयर्स टाइवू के हैंड्स की तरफ शूट होते हैं और टाइवू कहता है जरूर जल्दी करो, यहाँ से भागो, यहाँ पे सेक्टर लॉर्ड्स की टीम आने वाले हैं। दिखाया जाता है कि 2 लाइट पेयर्स आके वहाँ पे अनडाइंग फ्लेम एनर्जी से कंडेंस होने लगते हैं, वहाँ पे टेरिफाइंग एक्सप्लोजन होता है। ये पावरफुल अनडाइंग एनर्जी पूरे के पूरे 1000 किलोमीटर की स्पेस तक को हिला डालता। लकली लू फेंग ने उन्हें बहुत ही जल्दी आगाह कर लिया होता, टाइवू रिट्रीट कर चुका होता, जिसके कारण वो ज्यादा इंजर्ड नहीं होता है। अब टाइवू के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और क्या था कि क्या ये तो अनडाइंग एनर्जी या पॉइजन, वो भी सीरियस था। और वो क्या था कि ये तो फ्लेम अनडाइंग एनर्जी है, ये तो वही है, ये तो वही है। अब बताया जाता है कि यहाँ पे वो सारी कई टीमों से झगड़ा कर चुके थे, यहाँ पे उन्हें इसके बारे में पता था। अब टॉर्नेडो जो कहती है कि ये तो फ्लेम अनडाइंग रेस है, वो इसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्से होने लगते हैं और कहती है कि ये तो वही है जो कि दूसरे को फ्लैश खाते हैं, ये तो दूसरों को मार कर खाते हैं। अब डेमन लेडी वे भी, उनके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं कि क्या ये तो फ्लैश ईटिंग फ्रीक है। अब मैडू, गॉड हैमर, कैप्टन टाइवू वो सब वहां से भागने लगते हैं। लू फेंग और रॉक दोनों स्टन हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो टाइवू ऑर्डर करता है मैडमैन रॉक, यहाँ पे ये हमारी टीम का एनिमी है, यहाँ पे तुम्हें अपना पूरा जोर लगाना है इन सबको मारने के लिए, इन सभी फ्लैश ईटिंग प्रैंक्स को मारना है। अब पॉइजन को दिखाया जाता है, जो कहता है 7 ब्रदर, वो कहता है कि यहाँ पे मैं उस सीन को भूल नहीं सकता जहाँ पे उसने अपने जान को दाव लगा के उस अनडाइंग स्किल से उसको बचाया था, लेकिन बाद में जाके उसका वो 7 ब्रदर भी मारा गया होता है और पॉइजन उसकी वजह से ही बचा होता है। यहाँ पे वो कहती है कि उनको मारो। अब कैप्टन टाइवू और 7 ओल्ड मेंबर्स पूरे गुस्से में होते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनका एक मेंबर्स मारा गया होता है। अब लू फेंग और रॉक उनको भी फॉलो करने लगता है, ग्रुप ऑफ लाइट्स वहाँ पे लाइट बन के आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन सभी बंदों को
जहाँ पे वो उन पे अटैक करने आए हुए थे और क्या आते हैं कि ये तो भाग ही नहीं रहे हैं, और वो क्या आता लगता है कि इन्हें लगता है कि ये बच नहीं पाएंगे, इसलिए तो ये भाग नहीं रहे हैं, खुद से सरेंडर कर रहे हैं। अब दोनों अंडाइन बंदे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो अपने एनिमी के स्ट्रेंथ के बारे में बहुत ही क्लियर थे कि उनमें सिर्फ एक ही अंडाएंगे, उससे डील करना इतना भी मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ वहाँ सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे हैं, उनके पास भी 20 सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे हैं जो कि उन पे अटैक करके उनको मार सकता है। अब दो टीम जिनमें कि एक अंडाइन 9 सेक्टर लॉर्ड्स थे, वहीं पर दूसरा टीम जिनमें कि 2 अंडाइन 20 सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे हैं। दोनों स्पेस में मिलते क्लास करते और यहाँ पे मैं दिखाया जाता कि ये सब बच्चे हैं, सबको मार डालो, सबको हम लोग खा जाएंगे। और वो लोग दिखा जाए तो वो कैनिबल्स के जैसे ही होते, दूसरों को मारकर खाते हैं। अब दिखाया जाता ग्रुप ऑफ सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे जो कि पागलों की तरह हंस रहे होते और कहते हैं कि चलो अब तो मजा आएगा। जिसके बाद हमें पॉइजन को दिखाया जाता जिसके एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हुए होते हैं और वो कहता है कि इन्हें मुझे मारना ही होगा कैसे भी करके, और कहती है पॉइजन चलो अब तुम सब मरो। और यहाँ पे अपने पॉइजन को दिखाया जाता जो कि अपने आप को 12 मीटर टॉल जान जितनी कर चुकी होती है। और यहाँ पे डार्क वाइन्स उसके अंदर से निकलने लगता है, उसमें पॉइजन भी होता है जो कि उसमें लगा दी जाती है, जो कि उसका ट्रम्प कार्ड नहीं होती है। और यहाँ पर वो कहते हैं 3621 साल पहले 7 ब्रदर यहाँ पे हमारे लिए मारा गया था, वहां से मैं कब से हर रोज अपने पोषण को मनाती हूँ, उसको स्टडी करती हूँ। फाइनली मैंने इसको अपने साथ बना ही लिया और इसे अपने प्लांट लाइफ फॉर्म में भी मर्ज कर सकती हूँ। और कहती है कि आज मैं सब कुछ यहाँ पे देने वाली हूँ, जाओ और तुम संभलो, तुम सब के सब। और यहाँ में दिखाया जाता कि पॉइजन हाउल करती है और यहाँ पे उसके अंदर से 72 वाइन्स निकलती है और यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 72 गोल्ड स्नेक के जैसा लग रहा होता है। अब दोनों सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे वो भी उसकी तरह बढ़ रहे होते हैं, वो उन सारे वाइन्स में रैप हो जाते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि वो पूछी वहाँ पे उसके अंदर की जितने भी लाइफ को होते उसको ब्रेक थ्रू कर देते, उसको तोड़ देते, उनका इंटरनल वर्ड कोलैप्स हो जाता है, वहीं पे मारे जाते हैं। और जोर से कहती है ये तुम हो जिसने मेरे 7 ब्रदर को खाया है। और वो कहते तुम सब जाओ अब सब तुम लोग मरोगे। अब यहाँ पे 72 ह्यूज वांस वहाँ के पूरे 1000 किलोमीटर को घेर लेती है और वो सभी उस अंडाइन को एम कर रहे होते हैं। टाइबू भी गुस्से में होता है और वो भी अंडाइन पे अटैक कर देता है और मैडनेस यहाँ पे चाहता पागलपन होती है और एक ही झटके में वो पूरा का पूरा बैटल क्लाइमेक्स में चला जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उस स्ट्रॉन्गर अंडाइन बेंग को दिखाया जाता जो दूसरे बंदे से क्या था फूबेंसी, ये बंदा ये पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पास से 3 मीटर लॉन्ग फ्लेम रेड ब्लड को ले आता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है उस दूसरे अंडाइन को जो कहता है कि मैं उस ह्यूमन अंडाइन को संभालता हूँ, तुम उस चेमिस्ट को संभालो और सारे बच्चे तुम जाओ तुम ह्यूमन सेक्टर लॉर्ड्स को संभालो। अब दिखाया जाता है कि 100 मीटर लॉन्ग चेन उसके हाथों में हो जाता जो कि फ्लेम्स से कवर होता है और दिखाया जाता है कि ये चेन ब्लैक फायर ड्रैगन डांसिंग रेस के जैसा होता है। यहाँ पे दूसरा अंडाइन भी हंसने लगता है, क्या आता है मैं समझ गया। अब दिखाया जाता है कि वो लोग अपना फैसला कर चुके होते हैं, प्लान भी बना चुके होते हैं और एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे बैटल बहुत ही इंटेंस हो चुका था और बिना किसी विदाउट डाउट के पॉइजन उस अंडाइन टोलू से ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही थी। और दिखाया जाता है कि टोलू वो अपने 72 गोल्ड से उस पर अटैक कर देती है यहाँ पे और वो अपने लॉ डोमेन को भी अनलीज कर देती है जहाँ पे काउंटलेस एरिया में फ्लेम कवर हो जाता है और वहाँ का पूरा वाइन्स बर्न होने लगता है, यहाँ तक कि पॉइजन भी उसमें बर्न होने लगती है। अब पॉइजन को दिखाया जाता है जो जोर से बोलती है जाओ तुम ही मरोगे और वो अपने फ्लेम्स को बियर कर रही होती है। अब टूलू को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कहता है कि तुम छोटे बच्चे, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास एक सेक्टर लॉर्ड का प्लांट लाइफ फॉर्म लेके तुम मुझे मार पाओगी। और वो भी बड़े गुस्से में होता है, वो अपने फायर ब्लेड शूज पे अटैक कर देता है। अब देखा जाए तो ये बड़े से व्हील फायर जैसा होता है, वो उस पर अटैक करता है, उसको नॉक करके पीछे कर देता है। अब देखा जाए तो पॉइजन के पास भी अपनी क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन जैसी वाइन्स होती है, वो भी रीजनरेट कर सकती है, लेकिन फायर के सामने वो भी थोड़ा सा पीछे हटने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो पीछे तो हटना नहीं चाहती है, वो उस पर फिर से अटैक कर देती है। अब पॉइजन के एक्सपेरिमेंट मैनिंग हो जाती है, वो कहता है एमओ एमओ चलो अपना और दो, यहाँ पे अगर हम लोग मर भी क्यों न गए लेकिन हम सबको इसे मारना ही है। अब देखा जाए तो प्लांट लाइफ फॉर्म का ही नाम एमओ होता है। यहाँ पे प्लांट लाइफ फॉर्म बहुत ही लॉयल होता है और जब वो अपने ऑनर को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो जब तक उनका ऑनर मर नहीं जाता तब तक वो नहीं मरेगा। जबकि उनका ऑनर अपना सब कुछ लगा दे रहा है तो आखिर प्लांट लाइफ फॉर्म क्यों हेसिटेट करेगा। दिखाया जाता है कि वो वाइन्स उस टोलू की तरह बढ़ने लगता है, उसको रैप करने लगता है, वो वाइन्स को काट देता है लेकिन वही वाइन्स फिर से रीग्रो होने लगती है, उसकी रीजनरेटिव स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जब भी वो करता वो
वहाँ से फिर से एक प्लांट रिजनरेट कर लेता और पॉइजन दिखाया जाता जो कहती कि एमओ उस पर अटैक करो, लेकिन यहाँ पे उसके सामने स्केल अनडाइंग बीइंग था, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा सा डिसएडवांटेज में महसूस कर पा रही थी और वो कहती है कि मैं अभी उतना स्ट्रांग नहीं हूँ और यहाँ पे मैंने एक अनडाइंग को मारा भी, लेकिन अभी वो कमजोर था, मेरे पास अभी ज्यादा रास्ता नहीं। वो कहता सेवन ब्रदर मैं तुम्हारी मौत का जरूर बदला लूंगी। पॉइजन की बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी और यहाँ पे कई सारे मेंबर्स होते हैं जो कि थक चुके होते हैं क्योंकि यहाँ उन्होंने बहुत ही पहले बैटल कर लिया होता है और यहाँ पे 2-3 मिनट बाद ही उन पे फिर से अटैक हो गया होता है। अब हर कोई 2-3 सेक्टर लॉर्ड्स के अटैक को खा रहा होता है, वहाँ पे चाहता ब्लड थर्स्टी माहौल हो जाता है, वहाँ पे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अब डेमन लेडी को दिखाया जाता है जो क्या आती इल्यूजनिस्ट, उन पे थोड़ा सा अफेक्ट डालो। हैमर को दिखाया जाता है जो कि लार्ज हैमर लेके अपने आप के अपने बगल को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वो उन सबको अटैक कर रहा होता है। वो क्या आता है कि जबकि यहाँ पे इतना किलिंग इंटेंट आ रहा है तो चलो यहाँ पे इन सबको मार देते हैं। मैडू को भी दिखाया जाता है जो कहता है कि मैंने एक को मार दिया है, लेकिन उसी वक्त उस पर 4 और अटैक कर देते हैं। अब रॉक को भी दिखाया जाता है जो कहते हैं कि उनको हार्म करना यूजलेस है, डैमेज करना भी यूजलेस है, उनके लाइफ कोर को डिस्ट्रॉय कर दो। और कहता है अगर तुम उनके लाइफ कोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे उनके बॉडीज को एक्सप्लोड करने पे मजबूर कर दो, वो रिफॉर्म हो जाएंगे, लेकिन उनको मार डालो, उनके लाइफ कोर को डिस्ट्रॉय कर दो। अब बैटल पूरी तरह से क्रेजी लेवल पे आ चुका था और तभी पॉइजन को दिखाया जाता है जो कि अपने लाइफ को रिस्क पे लगाने लगते हो। क्या थी मैडमैन मेरी मदद करो जल्दी। यहाँ पे वो सबसे खतरनाक सिचुएशन में होती है और कैप्टन टाइवून यहाँ पे बहुत ही अर्जेंट उसमें फाइट कर रहा होता है। अब लूफेंग यहाँ पे 2 सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे को मार चुका होता है और लूफेंग अपने गोल नानसान ब्लेड से लेके उसके तरफ बढ़ता, उसके स्पेस को चीरते हुए आगे बढ़ता। गोल लाइट उसके सामने अपीयर होता और दिखाया जाता कि एक ही झटके में उस सेक्टर लॉर्ड के चेस्ट को डिस्ट्रॉय करके उसके एनर्जी कोर को डिस्ट्रॉय करके वहीं पे मार देता है और दिखाया जाता है कि वो लाइट फिर से दूसरे की तरफ जाता है और वो भी कुछ नहीं कर पाता, वहां पे वो भी मारा जाता है। और सुबह यहाँ पे लूफेंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गई होती है। लूफेंग ने अभी पूरे स्ट्रेंथ को तो अनलीस्ट नहीं किया था, अगर करता तो नॉर्मल अनडाइंग के स्ट्रेंथ की जितनी हो जाती है। लूफेंग अभी नॉनस्टॉप गोल्ड ब्लेड्स को यूज कर रहा था जिसकी स्पीड शॉकिंग थी और 10 सेक्टर लॉर्ड स्केल एक ही झटके में 3 सेकंड में मारे गए थे। और वहां पे कई सारे स्केल बॉडी उस स्पेस में फ्लोट कर रहे होते, उनके इंटरनल कोलैप्स हो गए थे और काउंटलेस आइटम उस एरिया में गिरने लगे थे। दिखाया जाता है कि उन टीम के जितने भी सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे होते सभी शॉक हो जाते और कहते हैं मैडमैन ये तो सच में पावरफुल है, उन सबको विश्वास नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सेक्टर लॉर्ड्स को मारने से कोई फायदा नहीं, यहाँ पे अनडाइन को मारना है। अगर यहाँ पे फाइटर अनडाइन यहाँ पे 10 सेक्टर लॉर्ड्स को मारना चाहेगा तो यहाँ पे बहुत ही मुसीबत वाली चीज हो जाएगी। और अभी लूफेंग अपने नॉनसन ब्लेड्स को यूज करके उन सबको दोहरा कर मार रहा था और तभी हमें दिखाया जाता उन अनडाइन को जिसने अटैक किया होता है। क्या था क्या यहाँ पे नॉनसन आर्मर्ड सोबी 9 फॉर्म और उसे विश्वास नहीं होता है कि ये ह्यूमन आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। अब दूसरा अनडाइन बैंक कहता है टूलू, यहाँ पे वो कहता है फोवेंसी, इनके अंदर एक बंदा है जो कि अनडाइन की स्ट्रेंथ को रखता है, आखिर हम क्या करें। तो फोवेंसी कहता है जल्दी से यहाँ से भागो और टेबल एक ही तरफ से पलट जाता है। ह्यूमंस के पास अभी 3 अनडाइन की स्ट्रेंथ हो चुकी थी, पहला तो अपना कैप्टन था, दूसरा यहाँ पे पॉइजन थी और दूसरा यहाँ पे लूफेंग आ चुका था। अब वहाँ पे उनके साथ तो 2 ही था, लेकिन यहाँ पे तीसरे के पास आ चुका, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन के साथ और भी आ चुके थे और उनको वीक साइड पड़ने लगी थी। अब यहाँ पे लूफेंग को दिखाया जाता जो कि 10 सेक्टर लॉर्ड को एक ही सांस में मार चुका था और क्या था तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। और उसी अनडाइन टूलवो की ओर बढ़ता है और दिखाया जाता है कि वो गोल ब्लेड वहां पे गायब हो जाता है और 300 मीटर दूर जाके आता है और इमीडिएटली वो 2 मीटर बिहाइंड टूलवो के पीछे आ जाता है। और तभी दिखाया जाता है कि एक ही झटके में उसके आर्मर को तोड़ने लगता है, लेकिन आर्मर ब्लॉक कर लेता है। अब पावरफुल फोर्स जो कि नॉनसन आर्मर से निकल रही होती है वो पूरे के पूरे बॉडी में वाइब्रेशन ले आती है, उसके टोनो प्लेट्स उसके अफेक्ट होने लगती है। अब ये देखकर लूफेंग क्या आता है कि हाँ इस अनडाइन की डिफेंस तो सच में स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि यहाँ फर्स्ट लेवल ऑफ 9 फॉर्म इतना नहीं इफेक्ट करने वाला है। अब नॉनसन आर्मर्स के 9 फॉर्म ए मैच अगेंस्ट अनडाइन के एक्चुअली 3 लेवल्स होते हैं जिनमें कि इनके लेवल का भी स्प्लिट होता है कि एक लेवल से आप इतने पे पास आउट कर सकते हैं। अब देखा जाए उनमें स्प्लिटिंग की तो अगर एक लेवल का देखा जाए 13 से, दूसरा 14 से 15 हेवनली ब्रिज को पास आउट किया जा सकता है। और लूफेंग ओकेजनली फर्स्ट लेवल को अनलीज किया करता है और तभी से वो इतना फास्ट हो जाता है कि वो ऐसा लगता है कि वो टेलीपोर्ट कर रहा है। और नॉर्मली फर्स्ट लेवल इनफ है अनडाइन को अफेक्ट करने के लिए, सेकेंड में उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पे उनके पास वीकनेस भी होती है।
होती है, जो कि अभी देखा जाए तो अनडाइंग अपने स्पेस लॉ में प्रोफिशिएंट होते हैं और उसको डिफेंड कर सकते हैं। अब देखा जाए थर्ड लेवल में तो उसकी पावर फर्स्ट और सेकंड से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो आराम से एक ही झटके में मिलियन किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है और उसको एक ट्रू टेलीपोर्टेशन नाम लिया जा सकता है। एक ऐसा सेंस कि वो अनडिटेक्टेबल है, मतलब कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसको एक टेलीपोर्टेशन कहा जा सकता है और ये टेलीपोर्टेशन एक बॉडी से दूसरे बॉडी के बीच में नहीं हो सकती है। अब देखा जाए नॉन आर्मर्स पावरफुल है, लेकिन उसको यूज करने वाला भी पावरफुल होना चाहिए। अब लू फेंग को दिखाया जाता जो कहता है कि ऑब्वियस है कि इस अनडाइंग की स्पेस कॉम्प्रिहेंशन वीक है, यहाँ पे वो मेरे को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब उस अनडाइंग टूलुओ को दिखाया जाता है जो क्या था नॉन आर्मर्स मुझे हार्म नहीं कर सकता है और दिखाया जाता है कि वो उस ग्रीन वॉन्स को भी डिफेक्ट करने लगता है। तभी गोल्ड लाइट दिखाया जाता है जो उसके चारों फ्लैश होने लगती है और फिर से वो टूलुओ की और बॉडी को पियर्स करके जाने लगती है। और यहाँ पे उसने पहले इसको एक्सपीरियंस कर लिया था और उसे कॉन्फिडेंस था कि वो फिर से इसको रोक लेगा, लेकिन अभी तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे उससे टकराता है और यहाँ पे उसका पूरा शरीर नम पड़ जाता है और डार्क ग्रीन वॉन्स उसको कवर अप कर लेती है। दिखाया जाता है 72 हेवली वंस उस पे अटैक करना शुरू कर देते और टूरू वहां पे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। देखा जाए तो उसके सामने फीका पड़ रहा था और जब वो 72 वंस कंबाइन होकर अटैक कर रहे थे तो उसको और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। पॉइजन को दिखाया जाता जो क्या था कि तुम ऐसे नहीं भागने वाले हो, मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी। और दिखाया जाता है कि टूलुओं के बोन्स सिकुड़ने लगते, उसको दबाने लगते, उसको वहीं पे सिकुड़ के मारने लगती है। वहां 72 वंस पूरी पावर से उसको ट्रैप कर लेती है। अब देखा जाए तो अनडाइंग बॉडी पे रीच हो चुका था, लेकिन उसका डिसइंटीग्रेट और स्लिप आउट हो सकता है। अभी वो इस लेवल तक नहीं आ पाया है कि वो अपने सोल इम्प्रिंट के डिस्ट्रॉय होने पे अपने आप को रीग्रो गा सके। अब दिखाया जाता है कि पाप पूरे गुस्से में होती है, वो पूरे अटैक कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पे टूल वो मारा जाता है और वो वहां पे पूरे गुस्से में जोर से दहाड़ कर कहती है 7 ब्रदर और वो अपने घुटनों पे आ चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती है कि आखिरकार 3000 सालों के बाद यहाँ पे पॉइजन को स्ट्रेन के अपने स्ट्रेन में मिलाने के बाद, अपने ताकतवर करने के बाद वो फाइनली अपने 7 ब्रदर का बदला ले पाई। अब देखा जाए तो वो अपनी जान भी क्यों ना दे देती, लेकिन उसे इस बदला लेना ही था। अब तभी हमें दिखाया जाता है पॉइजन को जो कहती मैं सक्सीड हो गई, 7 ब्रदर मैंने कर दिया, मैंने उस फ्लेश ईटिंग फ्रिक को मार दिया। अब यहाँ पे वो कहती है ग्रोथ सेटल हो गया है। अब पॉइजन उधर दूसरे की तरफ देखती है जो कि दूसरा अनडाइंग होता है, वो भी अभी कैप्टन के साथ फाइट कर रहा होता है। पॉइजन उस पर भी अटैक कर देती है और 72 वंस उसके तरफ भी जाती है। अब वहाँ पे वही ने लू फेंग भी अपने नॉन आर्मर्स को लेके लास्ट बचे हुए उस किन्सी ग्रुप पे अटैक कर देता है। दिखाया जाता है इल्यूजन रेडी डेमन लेडी ये सब उस पे अटैक कर दे, सब मिलके अपने सोल अटैक इल्यूजन स्पिरिट वेपन्स और बाकी सब लेके उस पे अटैक कर देते हो। कहते मरो तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। और यहाँ पे वो एक्चुअली उसको डैमेज नहीं करना चाहते हैं बल्कि उसको मार देना चाहते हैं। अब इसके लिए टैबू बहुत ही डिसएडवांटेज में आ चुका था। अब यहाँ पे फूसवेंसी यहाँ पे अपने पार्टनर को देख लेता कि टोबू मारा गया है और लू फेंग की तरफ देखता है पॉइजन की तरफ जो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो शॉक हो जाते और कहते ये दोनों सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये दोनों जब मिलके मुझ पे कंबाइन अटैक करेंगे तो मैं बहुत ही खतरे में आ जाऊंगा, मैं यहाँ पे मारा भी जा सकता हूँ। यहाँ पे वो किसी भी चीज की केयर नहीं करता है। स्केल एंड फूवेंसी यहाँ से भागना तो जाता था लेकिन वो बिना इंजर्ड हुए, लेकिन यहाँ पे टाइवू यहाँ पे उसको होल्ड आउट कर रहा था और लू फेंग और पॉइजन उसकी तरफ आ रहा था। अब तभी वो चिल्ला करके आता है चलो तुम भी मरो और दिखाया जाता है कि वो अपने चेन से अटैक कर देता है। वहाँ पे लू फेंग और पॉइजन दोनों आ चुके थे उसको मारने के लिए और वहाँ पे उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अनडाइंग होता है, वो भी गुस्से में अपनी अनडाइंग बॉडी को रिलीज करता है, उसमें से अनडाइंग एनर्जी कंडेंस होने लगती है। वहां पे चारों तरफ एंडलेस अनडाइंग एनर्जी फ्लो आउट करने लगती है और फुसेन इंस्टेंटली अपने दोनों हाथों को जला देता है और अपने 10% एनर्जी को वहां पे ले आता जो कि उसने काउंटलेस ईयर्स से जमा किए हुए होते। अब देखा जाए तो उसके पास कोई अनडाइंग बॉडी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुद को रीजनरेट तो कर ही सकता है क्योंकि उसके पास सिंगल सेल भी अवेलेबल हो। अब देखा जाए तो उसने अपने बॉडी का 10% को पहले ही ब्लो अप कर लिया था। अब दिखाया जाता कि उसने अपने बॉडी का 10% यूज किया तो उसकी जो पावरफुल एक्सप्लोजन होती है उससे टाइवू वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और यहाँ पे जहाँ तक एक्सप्लोजन होने लगता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या वो किन्सी रेस का वो आखिरी अनडाइंग वहां से बचकर भाग पाता है या फिर नहीं, या फिर लू फेंग टाइवू यहाँ पे पॉइजन वेरी रॉक ये सब मिलकर उसको मार देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।